कांग्रेस तो शुरू से ही घोषणाएं करती है जी। इम्प्लीमेंट तो बीजेपी करती है और अब कांग्रेस को बोलने के लिए बीजेपी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। और ये जाति गणना को जो चला है इससे मेरे हर छोटे बड़े भाई को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कांग्रेस को तो झूठे आरोप लगाने में ना बड़ा मजा आता है, कहने से नहीं, उनकी बातों को जो मानता है वो सम्मान होता है कि हमने बाबा साहेब का सम्मान किया है। बाबा साहेब सबके हैं और हमेशा वो सम्मानीय है और बीजेपी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। जातिगत जनगणना जिसको लेकर कांग्रेस कई समय से अपने प्रदर्शन और आंदोलन की ओर थी और ये मुद्दा जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरिता मित्तल मैम। वेलकम मैम। मैम बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है और समाज सेविका भी है, तो आज हम बात करेंगे मैम इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस जनजाति के इस मुद्दे को लेकर कि इस जनगणना इस पर करनी चाहिए, इसको लेकर बहुत समय से जो है प्रदर्शन आंदोलन की ओर थी, लेकिन बीजेपी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है क्योंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि जो है जातिगत जनगणना होगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो शुरू से ही घोषणाएं करती है इम्प्लीमेंट तो बीजेपी करती है। बीजेपी ने हर काम यथार्थ रूप से किया है और ये काम भी उसी यथार्थता से करेगी। और अब कांग्रेस को बोलने के लिए बीजेपी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। और ये जाति गणना को जो चला है इससे मेरे हर छोटे बड़े भाई को इसका बहुत फायदा मिलेगा, हर समाज को फायदा मिलेगा और लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भी, पंक्ति के लास्ट व्यक्ति को भी इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो ये पूरे स्तर पर देखी जाएगी कि कौन सी जाति के किस वर्ग में किस तरीके से जो लोग हैं पिछड़ चुके हैं, अभी हमारी जनरेशन के साथ नहीं चल पा रहे हैं, क्या सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही है। इससे जो है सरकार को भी मदद मिलेगी और उन जाति वालों को भी मदद मिलेगी, उन्हें सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। और एक तरफ हम अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो है ये बात कही कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनकी जो सम्मान की बात है वो कांग्रेस मानती है कि सिर्फ कांग्रेस उनका सम्मान करती है, बीजेपी उनका कोई सम्मान नहीं करती है। कांग्रेस को तो झूठे आरोप लगाने में ना बड़ा मजा आता है जी। ये तो आम जनता को भी दिख रहा है और पूरे देश में भी दिख रहा है कि बाबा साहब हमारा का सम्मान कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कहने से कि बाबा साहब हमारे हैं, कहने से सम्मान नहीं होता। उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा भी बीजेपी में ही लगी है, उनके बनाए संविधान को इम्प्लीमेंट करना ये भी बीजेपी के राज में ही हुआ है। कहने से नहीं, उनकी बातों को जो मानता है वो सम्मान होता है कि हमने बाबा साहब का सम्मान किया है। बाबा साहब सबके हैं और हमेशा वो सम्मानीय है और बीजेपी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मानना है कि ये जो मोर्चा है जातिगत जनगणना का कांग्रेस ने उठाया था और बीजेपी से इम्प्लीमेंट कर रही है, तो क्या कांग्रेस के दबाव में या कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है? पहली बात तो बीजेपी को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है जी। ना तो उनको किसी को जवाब देना, ना किसी दबाव में। उन्होंने इतने सारे फैसले किए, कोई दबाव में आके तो नहीं किए। और रही बात ये कि कांग्रेस बोलती है कि हमने किया है, तो कांग्रेस ने तो बहुत सारी घोषणाएं की हैं जो उन्होंने कभी पूरी की ही नहीं। और ये बीजेपी ने जनगणना का साफ बोल दिया है। और इसमें अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने जनगणना के लिए अप्लाई किया या उन्होंने मांग की, तो उन्होंने कभी 370 की मांग क्यों नहीं की? बिल्कुल जी। तो ये तो सब बकवास है कि बीजेपी किसी दबाव में, बीजेपी हमेशा से देश हित के, राष्ट्र हित के कार्य करती आई है और आगे भी वही कार्य करेगी। जो कार्य राष्ट्र हित में है वो वही बीजेपी करती है। इससे हम आर्थिक जनगणना से हमें ये पता चल जाएगा आर्थिक रूप से कौन कमजोर है, किसको आरक्षण की जरूरत है और कौन सी जाति को राजकीय सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जातीय गणना से एक एक को पूरी सुविधाएं मिलेगी। और बीजेपी का जो एजेंडा है अंत्योदय, यानी कि पंक्ति के लास्ट व्यक्ति को भी सभी चीजों की सुविधाएं मिले, यही बीजेपी का एजेंडा है और इसीलिए उन्होंने जनगणना के भी लिए घोषणा की। कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है या फिर जाहिर सी बात है ये कांग्रेस को ही पता होगा कि कांग्रेस ये मुद्दा इसलिए उठा रही है कि जो इनका वोट बैंक है पिछड़े वर्ग का, वो जो है इस मुद्दे से वो अपनी तरफ खींच ले फिर से। और ये जो वोट बैंक है
कांग्रेस का वो उनके पास वापस से चला जाए। वापिस से तो कौन सा कांग्रेस का वोट बैंक, वो वोट बैंक जो कांग्रेस के 4 विधायक जिनमें से एक मंत्री भी है, बिल्कुल। सदन में खड़े होके बोलते हैं कि हमारी पार्टी हमारे साथ सम्मान व्यवहार नहीं करती, भेदभाव करती है, वो पिछड़े वर्ग को और उच्च वर्ग को अलग करती है। जी हाँ। और बीजेपी पार्टी ने कभी भी छोटी बड़ा जाति नहीं देखी है जी। और ना कभी उन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। आप देख लो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी विधायक है, वो पंक्ति के लास्ट व्यक्ति जी। मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये एक बीजेपी की विचारधारा है। बिल्कुल। और कांग्रेस की ये कोई विचारधारा नहीं। उसमें तो जो एक परिवार एक बार बन गया, बस वो परिवार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो वो इन चीजों को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जी। तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस का ये वोट बैंक, जैसे आपने की कहा कि कौन सा वोट बैंक, लेकिन शायद कांग्रेस ने ये एक अपना एक मुद्दा बनाया था, एजेंडा बनाया था इस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। तो अब कांग्रेस क्या कोई और मुद्दा नया उठा सकती है? कौन सा मुद्दा उठाएगी? उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अल्पसंख्यक जो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, तो वो भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। आप आजकल यूट्यूब पे और उन पे कितना अल्पसंख्यकों का आ रहा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं करती। 3 तलाक किसने उठाया? इतने समय से हमारी मुस्लिम बहनों पे जो अत्याचार हो रहे थे, उसकी तरफ ध्यान कांग्रेस का क्यों नहीं गया? तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी इम्प्लीमेंट तो बीजेपी ने किया ना। तो वोट बैंक तो उनका कभी जो उन्होंने झूठे घोषणाओं से, वादों से पकड़ रखा था, एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ना। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो झूठ की चीज, झूठ पे तो कभी भी आधार हम बना नहीं सकते। जी। तो वोट बैंक तो उनका बहुत पहले ही जा चुका था। जी। अब जैसे कि बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि ये जातिगत जनगणना होगी, तो इसका आगे क्या एक्शन मोड रहेगा और किस तरीके से जो है, जब ये जनगणना हो जाएगी तो किस तरीके से बीजेपी एक्शन में आएगी? बीजेपी जनगणना करवा के उसमें सबसे बड़ा फायदा उनको होगा जो पिछड़े वर्ग में कभी आगे आ नहीं पाए और सरकार तक पहुंच नहीं पाए। जातीय जनगणना से सबसे बड़ा फायदा उनको होगा और आरक्षण में भी होगा कि जो एक्चुअली में जिनको आरक्षण की जरूरत है और वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, और हमारी जो आर्थिक योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। अब एक व्यक्ति तक जिनको जरूरत है उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनको आरक्षण भी मिलेगा। जातीय जनगणना से मेरे सभी समाज के भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा। जी। तो ये जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी इस एक्शन मोड में अब आ चुकी है कि जातिगत जनगणना की जाएगी और सभी पिछड़े वर्गों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कतार में पीछे खड़े हैं उन्हें भी आगे लाया जाएगा और सारी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी, जिनसे कि जो बड़े तबके के, या अगर हम जाति वर्ग की और इन सब की बात ना करें, लेकिन जो सुविधाएं सभी को मिल रही हैं लेकिन वो इससे पीछे रह गए हैं, तो उन्हें भी ये सुविधाएं मिलेंगी। और बीजेपी इस एक्शन मोड में कब दिखाई देगी और क्या क्या जो है बीजेपी नई योजनाएं लाएगी इन वर्गों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही बहुत अहम मुद्दे जो देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें।